नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भाई आपका एक्सरसाइज का 10th न्यूमेरिकल है ये। देखो क्या कह रहा है, यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाकर, वो कितना दे रखा है हॉरिजेंटल फोर्स 200 न्यूटन, हम मूव करना चाहते हैं। एक वुडन कैबिनेट है, वुडन की कोई अलमारी वगैरह है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो आपसे पूछ रखा व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, जो कैबिनेट पे लग रहा होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझो कि एक वुडन अलमारी है, ठीक है, ऐसी कैबिनेट है, इस पे हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहा है कोई भी। और वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल ये होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, या इस डायरेक्शन में, मतलब या इस डायरेक्शन में लगा या इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकली ऊपर से नीचे लगाओ या नीचे से ऊपर लगाओ, ये वर्टिकली फोर्स होता है। तो हॉरिजेंटली देखो, आप अलमारी है आपके सामने, इमेजिन करो, और उसको पुश कर रहे हो, आप हॉरिजेंटली पुश कर रहे हो, मतलब जो फोर्स लगा रहे हो इस साइड लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान है, ये इसको क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर लगा दिया हुई, अलमारी बड़ी होगी। तो कहने का मतलब है ये जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, हॉरिजेंटली लगा रहा है, ठीक है। ये इसको इस साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आपका कैबिनेट है, ये इंसान है, ठीक है, ये इसको हॉरिजेंटली फोर्स लगा रहा है इस साइड, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ। अब हॉरिजेंटली फोर्स कितना है इसका, 200 न्यूटन, और किस वेलोसिटी के साथ वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब इसमें ट्रिक क्या है, देखो ये समझो कि कांस्टेंट वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। अब कांस्टेंट वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है, यही है। तो इसमें कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब जो पहले वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल भी वेलोसिटी वही थी। मतलब आप जब v माइनस यू करोगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। पर इसने बोला था कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब जो वैल्यू है वो सेम होगी। v माइनस वी करोगे तो आप जीरो आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो, ठीक है। समझ में आया कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रखा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू पहले थी वही बाद में है, ठीक है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होंगी, सेम होंगी, v इक्वल टू यू होगा, तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी था, एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एक्सेलरेशन जीरो आ गया, ठीक है, मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है, अब नेट फोर्स क्या होता है पहले तो यही देख लो। नेट फोर्स जो आपने अप्लाइड किया, जो आप इस पे लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स, और कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, हमने F1 माना था उसको और माइनस किया था F2, और F2 था फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो
क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। नेट फोर्स निकालने के लिए हमने अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, वो नेट फोर्स आ जाएगा। अब जो नेट फोर्स है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये बता क्वेश्चन में बोल रखा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, फोर्स का फॉर्मूला पुट करोगे, एम ए, मास कितना ही दे रखा, ऊपर एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो ये नेट फोर्स क्या आ गया, 0। मतलब जो इस कैबिनेट पे फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 0 लग रहा है नेट फोर्स, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी था, ये सिर्फ ये ही समझ लो कि नेट फोर्स 0 क्यों हुआ। अब इसने बोल रखा था एक्सेलरेशन 0 है, अब बोल कैसे रखा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी, और इक्वल होगी तो जो ऊपर वाली टर्म है ये एक्सेलरेशन में ये 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन पूरा क्या पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, जो ये मैन लगा रहा है, कोई आदमी लगा रहा है 200 न्यूटन, और यहाँ से फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगा रहा है, जो उसका फ्लोर होगा वो लगा रहा है, तो उनके बीच का जो नेट फोर्स निकलेगा वो 0 के बराबर है, मतलब यहाँ पे 0 के बराबर। अप्लाइड फोर्स हमें दे रखा है 200 न्यूटन, हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड जाके प्लस का, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। कहने का मतलब है जो जितना ये इंसान लगा रहा था इस कैबिनेट पे, इस अलमारी पे, उतना ही उस अलमारी पे जो उसका फ्लोर था, ठीक है, वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा था, तो मतलब ये कहीं मूव नहीं करेगा, जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है तो मतलब जितना वो इंसान इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा था उतना ही जो फ्लोर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो बता देना, ठीक है।